नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बालाजी एमाइन्स पर। लेकिन बालाजी एमाइन्स पर जाने से पहले हमारे पड़ोसी देश चाइना से बहुत ही बड़ी अपडेट है। कुछ साल पहले हम लोगों ने एवरग्रांडे प्रॉपर्टी का बहुत ही नाम सुना था। अब ये कंपनी फिर से मीडिया में आ चुकी है और आज के दिन की गिरावट भी देखें तो आज के दिन गिरावट लगभग 12% की हुई है। तो चलिए देखते हैं कि पुरानी कौन कौन सी न्यूज़ थी और इस न्यूज़ में क्या क्या अपडेट आई है। एवरग्रांडे चाइना की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इस कंपनी की करंट हालत को देखें तो कंपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। कंपनी का मैक्स का रिटर्न देखें तो कंपनी में 93% का डाउनफॉल हो चुकी है। इतनी बड़ी फॉल के पीछे की वजह है कंपनी की बैंक्रप्सी। वैसे तो ये कंपनी चाइना की है, लेकिन ये यूएस में भी लिस्टेड है। 2021 तक कंपनी के पास 300 बिलियन का कर्ज था। इतनी बड़ी कर्ज लेकर कंपनी आगे बढ़ रही थी, तो आज नहीं तो कल कंपनी को डिफॉल्ट होना ऑलमोस्ट सभी को पता था। वैसे तो ये कंपनी 1996 में स्थापित हुई है, लेकिन चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इस कंपनी पे ताला लगने की नौबत आ गई है। और इतना ही नहीं, एक तरफ चाइना की ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ चाइना की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जिस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। चाइना में जो भी झटके देखने को मिल रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इन सभी में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पिसने वाला है वो है स्टील सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर एक सेक्टर को काम देता है, लेकिन जो भी हो इसका प्रभाव हमें अपने भारत में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आएगी। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं यानी कि FII, वो सभी चाइना को छोड़कर धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी FII की बाइंग होती है तो अंधाधुंध तेजी आती है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं निकाल लेना है कि कल से ही इंडियन स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध तेजी आने वाली है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जो लोग भी आने वाले 10 सालों के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन एक अच्छी कंपनी में, वो सभी मैसिव वेल्थ जनरेट करने वाले हैं। इंडिया पर बुलिश होने का वक्त आ चुका है। धीरे धीरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में अपनी इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखना है, चाहे मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। तो चलिए अब बालाजी एमाइन्स को देखते हैं। तो पिछले 5 दिनों में 5% की गिरावट, 1 महीने में 6% की गिरावट, 6 महीने में 4% की गिरावट और 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में 42% की गिरावट। सितंबर 2021 से जो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे उन सभी का स्टॉक लाल रंगों में ही देखने को मिल रहा होगा। और अगर टॉप लेवल से गिरावट को देखें तो टॉप लेवल से करेंटली स्टॉक 56% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी में 56% की गिरावट की वजह से इन्वेस्टर्स के मन में डर आने लगता है, कहीं कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है या फिर कुछ और वजह है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। कंपनी 51% डिपेंडेंट फार्मा सेक्टर पर है और 49% अदर सेक्टर पर। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि करेंटली फार्मा सेक्टर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है। जब पूरी फार्मा सेक्टर ही स्लो डाउन में है तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल किसे करेगी। तो इसी वजह से कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही गिर रहे हैं। जब प्रॉफिट गिरेगा तो कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरेगा और यही चीज़ तो हमें करेंटली देखने को मिल रहा है। समस्या तब होती जब फार्मा सेक्टर रैली में रहते हैं और बालाजी एमाइन्स में गिरावट होते रहती। आई थिंक आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस बीच में म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं ये जानना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये डेटा मंथली वाइज म्यूचुअल फंड का है। अगर आप लोग जुलाई मंथ का डेटा छोड़कर किसी भी मंथ का डेटा देखोगे तो हर एक महीने में म्यूचुअल फंड ने कुछ ना कुछ सेलिंग की है। जैसे कि फरवरी के महीने में 6 म्यूचुअल फंड ने सेल किया था, मार्च के महीने में 1 ने सेल किया था, अप्रैल में 3 म्यूचुअल फंड ने बालाजी एमाइन्स को सेल किया, मई में 4 और जून में 1। लेकिन जुलाई के महीने में एक ऐसा सिंगल म्यूचुअल फंड भी नहीं है जिसने अपने स्टेक को सेल किया है। और इसी डेटा की झलक हमें दूसरे चार्ट पर भी देखने को मिल रही है। आप लोग कंपेयर करके देख सकते हो कि हर एक महीने में कितनी कम क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड द्वारा बाइंग हो रही थी, लेकिन जुलाई मंथ में 1750 शेयर खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड द्वारा। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, म्यूचुअल फंड उन्हीं सभी स्टॉक में बाइंग करते हैं जहां पर वैल्यूएशन थोड़ी सी लोअर साइड में हो। तो पिछले 5 सालों का एवरेज PE वैल्यू 21.7 का है और करेंटली स्टॉक 20 के PE पर ट्रेड कर रहा है।
तो जब भी स्टॉक 5 सालों के एवरेज पीई के नीचे मिलता है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाती है। स्टॉक जैसे ही अंडर वैल्यूड हुई, म्यूचुअल फंड की बाइंग शुरू हो जाती है। अगर इस कंपनी को इंडस्ट्री के पीई से भी कंपेयर करें, जो कि 28.9 का है और स्टॉक का पीई 20 का है, करेंटली स्टॉक इंडस्ट्री के पीई के भी नीचे जा चुकी है। बात रह गई कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअस बढ़ते ही जा रहा है। और अगर कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को भी देखें तो पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी के कर्ज धीरे धीरे कम होते ही जा रहे हैं। कंपनी में तो सब कुछ बढ़िया ही देखने को मिल रहा है, तो समस्या कंपनी में नहीं इंडस्ट्री में है, क्योंकि फार्मा सेक्टर थोड़ी स्लो डाउन में है। अब चलिए थोड़ी बहुत टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं। तो कंपनी का RSI 30 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स 46 पर है, तो कंपनी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के पास ही है। अगर आप लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर रहे हो, तो जब भी किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, तब तक वो बेरिश जोन में रहती है। और 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करता है। आप लोग पास्ट में भी देख सकते हो कि कंपनी का 200 डेज मूविंग एवरेज पर कई बार रेजिस्टेंस मिला है। इन सभी लेवल्स पर कंपनी ने कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। जब भी स्टॉक प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सर्वाइव कर जाती है, तो स्टॉक में बहुत बड़ी रैली भी आती है। इस केस में आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक सर्वाइव नहीं कर पाया था और कितनी बड़ी डाउनफॉल आई थी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वो सभी ऐसे ही चलती है। जब स्टॉक रैली में रहेगी तो हजार % का रिटर्न देगी, लेकिन जब गिरावट की बात आएगी तो 60-70% तक इजीली गिर जाएगी। और यही चीज़ हमें मैक्स के भी चार्ट में भी देखने को मिलता है। 2014 से 2018 के बीच में आप लोग देख सकते हो कि 1420% का रिटर्न, और फिर जब गिरावट की बात आई तो गिरावट भी बिल्कुल धुआंधार होती है। कुछ ही साल में स्टॉक 70% तक टूट जाता है। तो इस कंपनी का नेचर ही ऐसा है कि चलेगी तो 1000% का रिटर्न देगी और गिरेगी तो 60-70% तक इजीली टूट जाएगी। अगर ये कंपनी आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर फिट होती है, तो आप लोग इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए स्टडी कर सकते हो। और अगर इन्वेस्टेड हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।